ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो तीसरा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वो कहता है, सव नैव रेमे, अर्थात वह नहीं था रमण में, तस्माद एकाकी न रमते, अर्थात इसलिए एकाकी नहीं रमता। स द्वितीयम इच्छत, अर्थात वह दूसरे की कामना किया। सह एतावानास यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ, अर्थात वह ही इस प्रकार से प्रेमालिंगन में स्त्री और पुरुष का जोड़ा हो गया। स इममेव आत्मानं द्वेध अपातयत, अर्थात वह इसमें ही स्वयं दो के रूप में गिरा। ततः पतिश्च पत्नीश्च अभवताम, अर्थात तब पति और पत्नी हो गए। तस्माद् इदम अर्धभृगलम इव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यः, अर्थात इसलिए यहाँ आधे भाग जैसे स्वयं को पाते हैं ऐसे कहता है याज्ञवल्क्य। तस्मादयम आकाशः स्त्रिया पूर्यातेव, अर्थात इसलिए यह आकाश स्त्रियों से ही भरा हुआ है। ताम समभवत, अर्थात वह सम हुई। ततो मनुष्य अजायंत, अर्थात उससे ही मनुष्य जन्मे। तो ये यहाँ पे पूरा मंत्र है और यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो उलझी हुई है और बहुत फंसी हुई है। तो इसको मैं आपको पूरे को उधेड़ के ठीक प्रकार से समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यदि ऊपरी रूप से देखा जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह जो है वह रमण में नहीं था, इसलिए एकाकी होकर नहीं रमण कर पाता है और वह दूसरे की कामना करता है और इस प्रकार से जो है प्रेमालिंगन में स्त्री और पुरुष का जोड़ा जो है वह उस रूप में गिर के नीचे आया और फिर उस जोड़े से ही जो है पति और पत्नी हो गए। और इसीलिए जो है यहाँ पे सभी लोग आधे भाग जैसे स्वयं को पाते हैं कि मैं अधूरा हूँ, इस प्रकार का लोग पाते हैं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। तो ये ऊपरी ऊपरी बोला है। फिर आगे जो बोला जाता है वो थोड़ा सा और भी उलझा वासा हो जाता है। फिर बोला कि इसीलिए आकाश जो है वो स्त्रियों से भरा हुआ है और वह सम हो गई और उससे ही मनुष्य जन्मे। तो ये बात समझ में नहीं आती कि पूरा आकाश स्त्रियों से कैसे भरा हुआ है। यहाँ तो पुरुष और स्त्री हमको सभी दिखाई देते हैं, तो स्त्रियों से कैसे भरा हुआ है पूरा आकाश, और ये पति पत्नी का जोड़ा कैसे हो गया अपने आप से ही उत्पन्न। तो ये जो बातें हैं इनको हमको अच्छे से समझना होगा कि क्या बताया जा रहा है। तो देखिए, जैसे हम यदि जो हिंदू परंपरा है उसमें देखें तो हम भगवान शिव को और माता पार्वती को जो है माता पिता के रूप में बोलते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं, भगवान शिव और पार्वती माता। और यदि आप दूसरी परंपराओं में देखें तो जो इब्राहिमी परंपराएं हैं उसमें भी बोला गया है कि जो आदम था, अल्लाह भगवान ने या गॉड ने, अल्लाह ने जो है आदम को बनाया और आदम जो था क्योंकि वह अकेला था तो उसका मन नहीं लग रहा था, इस कारण से जो है उसकी पसली से फिर जो है भगवान ने हव्वा जो है उसको बनाया और फिर उन्होंने फल खा लिया जिस कारण से वो नीचे गिरे। जो ज्ञान का फल था, उन्होंने ज्ञान के वृक्ष का जो फल था उसको उन्होंने खाया, इस कारण से वो नीचे गिरे। और वो जो ज्ञान था वो अच्छे और बुरे का ज्ञान था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे जो है सारी बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो है बृहदारण्यक उपनिषद में भी बोला जा रहा है कि पति और पत्नी का जोड़ा नीचे गिरा और आदम और हव्वा के जोड़े को नीचे गिरते हुए बताया जाता है। और भगवान शिव और माता पार्वती को भी हम जो है अपने आदि माता और पिता के रूप में हम उनको देखते हैं। और यदि आप बाकी देखें तिब्बत वाले जो हैं, तिब्बती बौद्ध जो हैं, उनमें देखें तो उनमें भी इस प्रकार से जोड़े आपको देखने को मिलते हैं कि कोई उनका एक पुरुष वाला देव होता है जिससे प्रेमालिंगन में जो है एक स्त्री देवी होती है जो कि साथ में दिखाई देते हैं, साथ में जुड़ते हैं, तो कॉन्सोर्ट होता है। जैसे आप अमिताभ, यदि आप देखें अमिताभ उनका जो है तो उनके साथ में तो दो देवियाँ दिखती हैं एक साथ, परंतु वही कि एक पुरुष और स्त्री को साथ में इस प्रकार से दिखाया जाता है।
वो प्रेमालिंगन में है। या आप यदि हमारे जो भगवान शिव और माता पार्वती के जो पुरुष और प्रकृति वाले जो उनकी जो कला होती है, जो जो उस प्रकार के चित्र जो बनाए जाते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि भगवान शिव जो हैं वो पुरुष के रूप में दिखाए जाते हैं, और उनसे प्रेमालिंगन में जो है माता पार्वती जो है वो उनसे प्रेमालिंगन में होती हैं। तो वो तो पुरुष, भगवान शिव पुरुष हो जाते हैं और माता पार्वती जो है वो प्रकृति हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये पुरुष और प्रकृति है, वह ही वास्तव में पुरुष और जो पति और पत्नी है उनका जोड़ा यहाँ पे वास्तव में है। होता क्या है कि जो हम अपनी कल्पना जब करते हैं तो हम अपनी कल्पना में ऐसा सोचते हैं कि अच्छा एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा नीचे गिरा हुआ, जैसे हमारे माता पिता होते हैं उस प्रकार से। परंतु ये जो विचारधारा है ये केवल प्रतीक के रूप में जो है हमको यहाँ पे बताई जाती है। इसका जो वास्तविकता में इसका जो अर्थ है वो यही है कि पुरुष और प्रकृति के रूप में दो विभाजन हो गए एक ही के। जो एक ही था वह पुरुष और प्रकृति के दो भागों में स्वयं में विभाजित हो गया। और जहाँ पे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो पुरुष है वह आकाश है और उसमें जो भी पदार्थ हमको दिख रहा है वह प्रकृति है, इस प्रकार से देख सकते हैं। हालांकि यदि आप समझें इसको तो जो आकाश है वह भी वास्तव में प्रकृति का ही भाग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में बोलते हैं कि एक मेरी परा प्रकृति और एक मेरी अपरा प्रकृति है, और जो अपरा प्रकृति है उसमें ही खम जो है उसको भी उन्होंने उसी में बोला जो कि आकाश है। तो आकाश जो है उस प्रकार से कहें तो वैसे प्रकृति का ही भाग है, किंतु समझने के लिए यहाँ पे हम ऐसा सोच सकते हैं कि यदि प्रेमालिंगन में देखना है तो आकाश जो है वह पुरुष हो गया और उसमें जो पदार्थ यहाँ पे चारों ओर घूम रहा है वह प्रकृति है। और आप सोच सकते हैं कि जो प्रकृति का जो पदार्थ वाला तत्व है वह वास्तव में आकाश तत्व से ही बना हुआ है, किंतु आकाश तत्व में कंपन करने से जो है वह तत्व उत्पन्न होता है। जब आकाश में कोई गतिविधि हो, जो उसमें कुछ कंपन हो, कुछ गतिविधि हो, तब जो है पदार्थ उसमें प्रकट होता है। परंतु कोई गतिविधि यदि ना हो आकाश में तो आकाश वैसे का वैसा ही रहता है। तो उस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे जो पुरुष है वह आकाश है और उससे प्रेमालिंगन में प्रकृति है, क्योंकि सारा पदार्थ जो होता है वह आकाश में ही है ना, आप आकाश में ही है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे स्तंभ से आप यदि चिपक जाएं तो स्तंभ तो आकाश हो गया, और आप यदि उससे चिपके हुए तो आप जो है प्रकृति में यानी पदार्थ के रूप में हो गए। तो जैसे दिखाते हैं ना कई बार कि जो आधार होता है वह सदाशिव होता है, जिसके ऊपर देवी जो हैं वह विराजमान होती हैं, या वह भगवान शिव जो है वह नीचे लेटे हुए होते हैं और ऊपर उनके देवी जो हैं नृत्य करती हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो वो जो दिखाना है वह यह ही है कि आकाश है और आकाश में पदार्थ जो है किस प्रकार से गतिविधि कर रहा है अपनी। तो अब इसी को और विस्तार करके जो है हम केवल आकाश से फैला करके उसको चिदाकाश ही बना सकते हैं कि जैसे कुछ भी गतिविधि होगी तो वह किसी न किसी आकाश में होगी ना। बाहरी संसार में तो हम इसको बाहरी आकाश जो है उसमें होते हुए देखते हैं। हमारे मन के भीतर जो गतिविधियाँ होती हैं वह हमारे मन के भीतर जो आकाश है उसमें होती हैं। तो कुछ भी गतिविधि होने के लिए आकाश की आवश्यकता है, और आकाश स्वयं में कभी कुछ परिवर्तन नहीं करता, परंतु उसके अंदर ही सभी गतिविधियाँ होती हैं। तो केवल बाहरी आकाश को जो है जो कि खम है उसको हटा करके यदि हम चिदाकाश ले लें तो चिदाकाश जो है वह पुरुष हो गया, और उसमें होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं, तो हमारे मन में होने वाली गतिविधियाँ, हमारे मन में उठने जो भावनाएं हैं वह सब भी उसमें ही आ जाती हैं। तो वह फिर वो गतिविधि जो है वह प्रकृति हो गई। तो यहाँ पर जब ये बताया जा रहा है कि वह पति और पत्नी के रूप में जो है एक जोड़े के रूप में वो नीचे गिरा, तो यहाँ पे आप पति को जो है आकाश मान लीजिए और पत्नी जो है वह उसमें हो रही जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसके भीतर, वो सब जो है वह पत्नी है। और यहाँ पे एक बात समझिए आप, जो कि हम कई बार देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि पति को जो है पत्नी से श्रेष्ठ बताया जाता है। आप यदि जैसे देखें कि जो इब्राहिमी विचारधारा है उसमें बोला कि आदम को बनाया और आदम की पसली से हव्वा को बनाया, आदम के लिए वहाँ पे उस विचार में सत्यता है। वो जो विचार वहाँ पे बोला गया है उसमें सत्यता है। वह सत्य है कि ये जो प्रकृति है ये हुई ही इसलिए ताकि पुरुष जो है वह रमण कर सके। यहाँ पे बोला ना कि वो रमण नहीं कर पा रहा था, वह स्वयं से कुछ कर नहीं पा रहा था। तो वह कर नहीं पा रहा था
कुछ भी तो रमण नहीं कर पा रहा था, तो एकाकी रमण नहीं कर पाया, इस कारण से दूसरे की इच्छा की, और दूसरे की इच्छा की तो जो है प्रकृति जो है उसका निर्माण हो गया। और ये हम अभी जो चौथा नहीं, आगे के दो मंत्र आगे जो है, इस मंत्र से अगले मंत्र में हम इस बात को समझेंगे। परंतु वो बात सत्य है वहाँ पर कि इस प्रकार से उसका निर्माण किया। किंतु ये केवल एक विचारधारा है, इसका एक उल्टा रूप भी हम देख सकते हैं कि जो माता है उसमें से ही वास्तव में पुत्र जन्म लेता है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से श्रेष्ठ है। जैसा पति का जो अर्थ होता है वह होता है जो स्वामी हो, तो परंतु पत्नी का जो अर्थ होता है वह स्वामिनी होता है, परंतु उसको हमने समझा नहीं है। परंतु यदि आप उसको गहरे में यदि समझें आप, तो पत्नी का जो अर्थ होता है वह स्वामिनी होता है। यदि कोई पत्नी ऐसी है, यदि कोई स्त्री ऐसी है जो कि अपने पति से नीचे है यदि, तो वह उसके लिए जो शब्द होता है संस्कृत में वो होता है वधू होता है वह शब्द। परंतु यदि जो स्त्री है वो पुरुष के साथ है तो पत्नी होता है, पति पत्नी। पति वधू नहीं होता है, वो साथ में नहीं है, वहाँ पे वधू का स्थान जो है वो पति से नीचे है, वर और वधू होता है ना, तो वहाँ पे वो नीचे माना जाता है। जो हमारे पहले की संस्कृत में यदि आप पीछे जाके देखें तो परंतु यहाँ पे पति और पत्नी बोला गया, अर्थात वो समान स्तर पर ही है। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो दूसरे से निकृष्ट है, परंतु ये ऐसी धारणा बना ली जाती है कि पति जो है वह पत्नी से श्रेष्ठ है। जो इसी कारण से जो है आप इब्राहिमी विचारधारा में यदि देखें तो वहाँ यही बोला जाता है कि उसकी पसली से जो है, उसकी पसली से जो हव्वा है उसको उत्पन्न किया। तो वहाँ पे सत्य है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जिस भाषा में उसको लाया गया है वो उस भाषा का अनुवाद किया गया अलग अलग भाषाओं में, इस कारण से ऐसा हो गया है कि वह जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनका प्रवेश इस विचार में आ गया है कि पसली से उत्पन्न किया। मुझे नहीं पता कि वो जो अरमैइक भाषा में जब उसको दिया गया तो वहाँ पे उसका क्या अर्थ होता है, वो अरमैइक भाषा को सीख करके वहाँ पे उसको समझना पड़ेगा, तब जाके हमको ठीक प्रकार से समझ में आएगा कि क्या बोला गया। परंतु यहाँ पे हम जो बात समझते हैं वो ये कि दोनों सम है, एक ही स्तर पर हैं वो, इसीलिए यहाँ पे बोला कि वह सम हो गई, वो एक ही स्तर पे है। वो ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कि पुरुष प्रकृति से श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कि प्रकृति पुरुष से श्रेष्ठ है, दोनों सम ही हैं, एक ही स्तर पर हैं, एक साथ जोड़ा नीचे गिरा है। अब क्योंकि हम संस्कृत को सीधे समझ सकते हैं इसलिए हमारे लिए यहाँ पे इस बात को समझ पाना संभव है। अब अरमैइक को मैं समझता नहीं हूँ, मुझे नहीं आता अरमैइक, तो मैं नहीं जानता कि वहाँ पे किस प्रकार बोलेगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पर भी इसमें जो है समानता ही दिखाई गई होगी। वो जो पसली का अनुवाद होता है, पसली नहीं होगा, कुछ और रहा होगा वहाँ पे, जिसको कि अब जो है धीरे धीरे अनुवाद के द्वारा पसली कर दिया गया है। तो बात ये कि सम है, क्यों? क्योंकि देखिए यदि दृष्टा नहीं हो तो दृश्य का कुछ नहीं है, परंतु यदि दृश्य ना हो तो दृष्टा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पुरुष जो है वो दृष्टा है, प्रकृति जो है वो दृश्य है, पुरुष जो है वो दृष्टा है, पति जो है वो दृष्टा है, पत्नी जो है वो दृश्य है। दृष्टा से दृश्य प्रभावित होता है, दृश्य से दृष्टा प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ है, दोनों समान स्तर पर ही हैं। वो एकाकी ना रमते में जो है उसका कोई ऐसा नहीं कि वो पुरुष था या वो स्त्री थी, वो तो केवल हम अनुवाद करने के कारण जो हम इस प्रकार से कर देते हैं, भाषा की सीमा होने के कारण हमको एक लिंग उसके लिए चुनना पड़ता है, परंतु उसका वास्तव में कोई लिंग था नहीं, वह तो लिंग के परे वाली अवस्था में था, तो वहाँ से आया। अब यहाँ पे बोला कि आकाश जो है वो स्त्री से भरा हुआ है, तो आकाश स्त्री से भरा हुआ है क्यों? क्योंकि जो भी दृश्यमान है वह स्त्री ही है वास्तव में। तो जो भी आप देखते हैं वह सब वास्तव में स्त्री है, वह सब प्रकृति है। तो क्योंकि वह सब प्रकृति है, इस कारण से जो है यहाँ पे संपूर्ण आकाश जो है वह स्त्री से भरा हुआ है। और फिर बोला कि वहाँ पहले बोला उससे कि यहाँ आधे भाग जैसा स्वयं को पाते हैं सब लोग यहाँ पे। तो ऐसा क्यों है? देखिए जब हम यहाँ पे अपने जीवन में हम पुरुष और स्त्री को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये पुरुष जो है तो पुरुष है और जो स्त्री जो है ये स्त्री है, परंतु यदि हम पुरुष और प्रकृति के रूप से समझें तो जो स्त्री है, जिसका शरीर स्त्री वाला है, उसके भीतर भी एक दृष्टा है, अर्थात उसमें भी पुरुष है वास्तव में। और यदि हम पुरुष को देखें तो पुरुष का जो शरीर है वो तो प्रकृति का बना है ना। जो पुल्लिंग वाला व्यक्ति है उसके भीतर एक दृष्टा है, स्त्रीलिंग वाला व्यक्ति उसके भीतर भी दृष्टा है। तो दोनों में ही वास्तव में पति या पुरुष है। और
दोनों का ही शरीर जो है वो प्रकृति का बना है, अर्थात दोनों में ही स्त्री भी है, तो पुरुष और स्त्री दोनों ही एक साथ हैं उनमें। परंतु फिर भी जो है हर कोई व्यक्ति जो है वह स्वयं को अपूर्ण पाता है। अपूर्ण क्यों पाता है? क्योंकि जो भाव है, जिस प्रकार का भाव है, वह भाव जो है वह पूर्णता वाला नहीं है। इस कारण से भाव जो है वह पूर्णता वाला नहीं है। इस कारण से ये अगला जो मंत्र है उसमें हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। परंतु हम जो पुल्लिंग वाला व्यक्ति है उसका जो भाव है वह अधूरा है। उसमें जो जो दृष्टा वाला तत्व है वह प्रधान है। इस कारण से वह अधूरा स्वयं को पाता है। जो स्त्रीलिंग वाला व्यक्ति है, स्त्रीलिंग वाले व्यक्ति में जो दृश्य वाला जो भाव है वह अधिक प्रधान है। इस कारण से क्योंकि दृष्टा वाला भाव नहीं है का अभाव है, इस कारण से वह स्वयं को अपूर्ण पाती है। तो दोनों इस कारण से स्वयं को अपूर्ण पाते हैं क्योंकि जो भाव है वह पूर्ण नहीं है। भावपूर्ण जो होता है वह केवल तभी होता है जब व्यक्ति अपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों भावों को बराबर कर सके, वह उसको साथ में कर सके। तो इस कारण से उसको सम नहीं पाते हैं। इसको हम अगले मंत्र में इसको और अच्छे से समझेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको इसको और समझाऊंगा। परंतु यहाँ पे इसी कारण से अपूर्ण पाते हैं क्योंकि एक भाव जो है वह जो स्त्री वाला भाव या पुरुष वाला भाव जो है उसकी प्रधानता हो जाती है, जिस कारण से जो है व्यक्ति का शरीर ऐसा हो जाता है और वह स्वयं को अपूर्ण पाता है। क्योंकि आरंभ में तो साथ ही थे दोनों, उसका कोई लिंग नहीं था, परंतु बाद में क्योंकि वह दो भाग में बट गया, इस कारण से जो है अपूर्ण हो गया। तो कुछ पुल्लिंग वाले हो गए, कुछ स्त्रीलिंग वाले हो गए। परंतु ये जो पहला विभाजन था, पहली जो कृति थी इस प्रकार से, वह उसी से मनुष्य जन्मे। अर्थात जो वह सर्वोच्च है, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, जो भी आप कहेंगे, उसकी जो प्रतिमा है, उसकी जो उसकी प्रतिमा ही आप कहेंगे या उसका जो प्रतिबिंब है, वह ही वास्तव में मनुष्य है। जैसे कि बाइबल में भी बोला जाता है ना कि गॉड क्रिएटेड एडम इन हिज ओन इमेज, बोलते हैं कि अपनी ही प्रतिमा में उसने जो है आदम को उत्पन्न किया। तो जो सबसे समीप है, जो कृति ईश्वर के सबसे समीप है, वो वास्तव में मनुष्य ही है। इस कारण है बोला कि जब वो दोनों गिरे तो वो प्रकृति जब पुरुष से सम हुई तो मनुष्य जन्मे। अर्थात जो दोनों वापस जुड़े एक साथ, जैसे हमारे माता पिता हैं, माता स्त्रीलिंग वाली हैं, पिता पुल्लिंग वाले हैं, दोनों जब जुड़े हैं तभी हमारा जन्म हुआ है ना। इसीलिए जो है आप देखिए कि जो पुरुष और प्रकृति वाला जो अर्धनारीश्वर रूप बताया जाता है भगवान शिव का, या जो सिद्धिदात्री माता है उनका, तो वो क्या होता है, उसमें आधा पुरुष होता है, आधा स्त्री भाग होता है। जिसमें जो वाम भाग होता है वह स्त्री का होता है और जो दक्षिण भाग होता है वह पुरुष का होता है। और ये जो है ये हम सबके भीतर है। हमारा जो राइट साइड है, जो हमारा राइट साइड है वह हमारे पिता वाला भाग है, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो माता वाला भाग है, तो वह स्त्री है। हमारा जो वाम भाग है वह स्त्री है और हमारा जो दक्षिण भाग है वह पुरुष है। वास्तव में ऐसा ही है और ये विज्ञान बता चुका है कि जो हमारा ब्रेन होता है, उसमें लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है ना, उसमें से लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। और हमारा जो राइट साइड वाला ब्रेन है उसमें स्त्रियों वाले संस्कार होते हैं और जो हमारा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है उसमें पुरुषों वाले संस्कार होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे दोनों मिले हुए हैं एक साथ। ब्रेन में तो लेफ्ट राइट है और जो शरीर बाकी शरीर है उसमें राइट लेफ्ट है, पुरुष और प्रकृति का। तो ऐसे सम हुए हुए हैं। और ये जो है ये जो सिद्धिदात्री या अर्धनारीश्वर वाला जो रूप है ये हमारा ही रूप है वास्तव में। तो हम उसी की प्रतिमा है। जो बाइबल में बोला कि भगवान ने हमको मनुष्य को अपनी प्रतिमा में उत्पन्न किया, तो ठीक वही वाली बात हमारे साथ में भी है। तो इसी प्रकार से हम उनकी प्रतिमा ही हैं, वास्तव में भगवान की प्रतिमा ही है। हम अर्धनारीश्वर जो हम स्वयं अर्धनारीश्वर ही हैं वास्तव में, या हम सिद्धिदात्री माता ही हैं वास्तव में, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार से है। बस हम इस बात को भूले हुए हैं, हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, इस कारण से ऐसा है। तो ये सारे विचार है जो कि यहाँ पर बताए गए कि कैसे हमारा संबंध सीधे परम पुरुष के साथ में है। हम उस परम पुरुष का ही एक अंश हैं वास्तव में, जो एक जोड़े के रूप में नीचे गिरा और फिर जो है साथ में सम हो गया। हर व्यक्ति के भीतर पुरुष है और प्रकृति है,
और हर व्यक्ति का शरीर भी अर्धनारीश्वर या सिद्धिदात्री माता वाला है शरीर उसका। तो इस प्रकार से हम वास्तव में सम ही हैं, हम प्रकृति और पुरुष की समता से उत्पन्न होने वाले ही हैं, जो साथ में दोनों जब हुए हैं, जुड़े हैं, तो उसी से हम भी उत्पन्न हुए हैं। तो हम पुरुष और प्रकृति दोनों ही एक साथ में हैं। दृष्टा भी हम हैं और दृश्य भी हम हैं। हमारा शरीर से हम अपना दृश्य देखते हैं, दृष्टा जो है वो शरीर को अनुभव करने वाला होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जैसे बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक तो क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता जो क्षेत्र का ज्ञाता ही क्षेत्रज्ञ है वास्तव में। तो हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों से ही बने हुए हैं, पूर्ण पुरुष हैं हम वास्तव में। पूर्ण पुरुष जो है उसमें पुरुष भी है और स्त्री भी है। इसी कारण से आप देखिए कि जब रास हुआ तो रास में जब भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं तो उनका जो उन्होंने सब कुछ किया, उनके हाथ में आलता है और उन्होंने जो है नथनी डाली हुई है अपने नाक में। क्यों? क्योंकि वो जो स्त्री वाला भाग है उसको भी अपने में समाहित कर करके दोनों को साथ में ले करके उन्होंने अपने आप को बनाया। वह ही वास्तव में पूर्ण पुरुष है। तो वो अवस्था जो है, उसी अवस्था में जो है हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो संदेश थे यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।